पवनदीप राजन के हाथ का टैटू जूम करके देखा जा रहा है। देखना भी जरूरी है क्योंकि ये टैटू नहीं बल्कि अरुणिता की धड़कनें हैं। जी हाँ, टैटू पर अरुणिता का नाम लिखवा लिया है पवनू ने, और ये नाम ही नहीं बल्कि अरुणिता के दिल पर हक जताने लगे हैं। कहीं ना कहीं अब पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को प्यार करने लगे और इसका इजहार इस टैटू से हो गया है। पवनदीप राजन इस वक्त अपने घर पर हैं और घर में वो अपने पैट डॉग के संग मौज मस्ती कर रहे हैं। इस बीच पवनदीप का टैटू जूम करके देखा गया। लोगों की नजर पवनदीप के हाथ के टैटू पर गई तो आंखें खुली की खुली रह गई। फैंस का कहना है कि ये टैटू पहले नहीं था, अभी अभी नया बनवाया गया है और जरूर इसमें अरुणिता का नाम भी छुपा होगा या फिर अरुणिता के कहने पर ही पवनदीप ने ये टैटू बनवाया होगा। पवनदीप के टैटू पर कुछ पंछी नजर आ रहे हैं और इसी में ही अरुणिता का नाम छुपा हुआ है। अब आप भी इस फोटो को जूम करके देखिए, क्या आपको अरुणिता का नाम दिखाई दे रहा है? अगर आपको भी दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। पवनदीप के हाथ पर अरुणिता का नाम लिखा कंफर्म बताया जा रहा है और फिर पवनदीप ने काफी वक्त से इस टैटू को छुपा कर भी रखा था। अब जरूर इसमें कुछ खास है, तभी पवनदीप ने अपने इस खास टैटू को छुपा कर रखा था। वहीं आपको बता दें, पवनदीप राजन अपनी मां को छोड़ने चंपावत गए थे और अभी वहीं पर हैं। पवनदीप की मां काफी दिनों से मुंबई में थी। पवनदीप को हर रोज अपने हाथ का बना खाना खिला रही थी। जब पवनदीप अपनी मां को चंपावत छोड़ने गए तो पवनदीप को वो खाना बहुत याद आ रहा है। पवनदीप ने बताया कि वो कहीं भी चले जाएं, उन्हें अपने घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता है। अब घर घर होता है और माँ का हाथ का खाना तो सबसे स्पेशल डिश होती है। भाई आपको बता दें, अरुणिता भी अभी अभी अपने घर से लौटी है। हाल ही में अरुणिता की कुछ फोटोज वायरल हुई थी जिसमें अरुणिता अपने भाई के संग मौज मस्ती करते दिखाई दी थी, अपने भाई के संग लाड प्यार करती दिखाई दी थी। तो पवनदीप के टैटू पर आप क्या कहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी शायद आपको भी बहुत पसंद होगी और आप इन्हें हमेशा एक साथ देखना भी चाहते होंगे। वैसे तो पवनदीप की जिंदगी में अरुणिता से पहले कई सारी लड़कियां आई, लेकिन ना जाने क्यों पवनदीप के दिल पर अरुणिता ने फुल स्टॉप लगा दिया। अरुणिता पवनदीप के दिल पर इस कदर कब्जा करके बैठ चुकी हैं कि अब शायद ऐसा लगता है कि इनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप की जिंदगी में एक ऐसी लड़की भी आई थी जो अरुणिता से बहुत आगे थी हर मामले में, और इस लड़की की पवनदीप से पटती भी खूब थी और उस लड़की को हम या आप ही नहीं बल्कि पूरा जहां जानता है और उस लड़की का नाम है श्रीशा भागवतुल्ला। ये वही श्रीशा है जिन्होंने हाल ही में हर किसी की नींदें उड़ा दी थी अपने गाने से। श्रीशा ने जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना गाया था। ये गाना नहीं बल्कि हर किसी की जुबान पर पाठ की तरह रट गया था। हर इंस्टा रील पर जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना ही सुना जा रहा था। नेटफ्लिक्स की फिल्म कला के इस गाने को तृप्ति डिमरी ने परफॉर्म किया था, लेकिन इसके पीछे असली आवाज श्रीशा की थी। श्रीशा इंडियन आइडल 12 में उसी सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं जिस सीजन में पवनदीप राजन थे और विनर भी बने थे। हालांकि इंडियन आइडल में श्रीशा का सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना और यादगार रहा। उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज को मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी आवाज से, लेकिन श्रीशा इस मंच पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और आउट हो गयी। लेकिन जाने से पहले श्रीशा की पवनदीप राजन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्रीशा ने पवनदीप राजन के साथ एक स्टूडियो वर्जन सॉन्ग भी शूट किया था और उस गाने का नाम था क्यों उठे दिल को छोड़ा है। अब क्या वाकई पवनदीप श्रीशा का दिल छोड़ आए थे या फिर ये गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाया गया था, ये तो वही जाने। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर श्रीशा कुछ दिन और शो में टिकती तो पवनदीप के संग श्रीशा की जोड़ी ही बेस्ट बताई जाती। लेकिन श्रीशा के जाते ही अरुणिता पवनदीप की जिंदगी में आ गई और हर किसी को अरुणिता पवनदीप की जोड़ी इतनी रास आई कि हर तरफ इनका ही नाम होता है। इवन इन्हें अरुदीप नाम भी दे दिया गया। अब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। श्रीशा इस शो से निकलते ही रातों रात फेमस हो गई। घोड़ी पर क्यों सवार गाने से अच्छी खासी पहचान भी बना ली। श्रीशा इतनी आगे निकल गई कि अरुणिता अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं आपको बता दें, श्रीशा सिर्फ गानों में ही आगे नहीं है बल्कि पढ़ाई के मामले में भी अरुणिता
कला से बहुत आगे हैं। कला में वैसे तो श्रीषा भगवतुला ने कुल 6 गाने गाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी बॉलीवुड डेब्यू के बारे में सोचा भी नहीं था। सिंगर ने बताया कि किसी ने उन्हें प्रोफेशनली नहीं लिया। श्रीषा भगवतुला कहती हैं कि मेरे दादाजी कवि, लेखक और सॉन्ग राइटर हैं। वो सब कुछ तेलुगु भाषा में लिखते हैं और श्रीषा और उनकी बहन गाते थे। मेरे पिता कीबोर्ड बजाते हैं, गाते हैं। वो कविताएं और कहानियां तेलुगु और हिंदी भाषा में लिखते हैं। तो कविताएं और गाने उनकी जिंदगी का हिस्सा हमेशा से थे, लेकिन परिवार में किसी ने इसे प्रोफेशन बनाने का नहीं सोचा था। श्रीषा भगवतुला के मुताबिक उनके दादाजी नौकरी करते हैं, उनके पिता भी नौकरी करते हैं। तो सिंगर का भी यही मानना था कि म्यूजिक तो रहेगा ही जिंदगी में, क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें आगे जाकर नौकरी ही करनी है। इसी वजह से श्रीषा भगवतुला ने अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। वो कहती हैं कि मैंने MBVGR कॉलेज से B.Tech किया है। मैं कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मैं दिलचस्पी से पढ़ती थी। मुझे एक MNC कंपनी में नौकरी भी मिली थी, लेकिन वो नौकरी चेन्नई में नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैंने फैसला किया था कि चेन्नई में रहकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करूंगी। अगर वो नौकरी चेन्नई में होती तो मैं आज जॉब भी वहीं कर रही होती। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल का अब से कुछ ही देर में असम में धमाकेदार शो होने वाला है और अब तक तो ये साउंड चेक करके वापस आ चुके हैं। शाम को धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयारियां भी कर चुके होंगे। आज के शो में अरुणिता कांचीलाल साड़ी पहनकर धमाका देने आ रही हैं। अरुणिता का साड़ी वाला लुक देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उन्हें बार बार अपनी राय दे रहे हैं कि प्लीज आज आप साड़ी पहने। न जाने अरुणिता को लोग साड़ी पहनने पर क्यों फोर्स कर रहे हैं। शायद अरुणिता का साड़ी वाला लुक फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है। पहले 3 दिन से अरुणिता पवन असम में ठहरे हुए और यहाँ अपने दोस्तों के संग हर एक दिन को एंजॉय कर रहे हैं, हर एक पल को मिस नहीं करना चाहते। पवन अरुणिता ने खूब मौज मस्ती की। अभी तक से पवनदीप की मस्ती वाले वीडियोस आपको दिखाई रहे हैं और अब तक अरुणिता की झलक नहीं दिखी। अरुणिता असम में कहाँ छुपकर बैठ गई है। आखिर अरुणिता किसके साथ एंजॉय कर रही होंगी, हम आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर आ चुकी है और इस वक्त खूब वायरल हो रही है। तो देखिए अरुणिता कहाँ है और किसके पास इस दिन को एंजॉय कर रही हैं। अब अरुणिता कहीं भी हो, लेकिन वो पवनदीप के संग लंच, डिनर, नाश्ता बिल्कुल मिस नहीं करती हैं। पवनदीप के बिना वो कुछ खाती ही नहीं है। डिनर की एक वीडियो सामने आई है। पवनदीप, इनके बैंड मेंबर्स और अरुणिता सबके सब किसी घर में जमीन में बैठकर इत्मीनान से खाने का आनंद लेते दिखाई दिए और पवनदीप तो खीर खाने में इतने मगन है जैसे वो खीर अरुणिता ने ही अपने हाथों से बनाई हो। इससे पहले पवनदीप को इतना इत्मीनान से खाना खाते कभी नहीं देखा गया। इससे पहले पवनदीप को दाल चावल भी बड़े चाव से खाते देखा गया। हाल ही में पवनदीप ने एक मुंबई के रेस्टोरेंट में दाल चावल खाते हुए वीडियो शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि ये इस दाल चावल ने उन्हें उनके उत्तराखंड की, उनके घर की याद दिला दी। पवनदीप चमचमाती दुनिया में जरूर रहते हैं, लेकिन उन्हें खाना अपने घर का और सिंपल फूड ही पसंद है। अरुणिता की चॉइस भी पवनदीप से मिलती जुलती है और इस महफिल में अरुणिता का फोटो नहीं दिखा, लेकिन वो भी यहीं कहीं आसपास में बैठी खाना खा रही है। काफी सारे लोग हैं, इसलिए अरुणिता का चेहरा साफ नहीं दिख रहा।